नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों 11 सितंबर सन 1973 को बाबा जी ने अपने पार्थिव देह का त्याग कर दिया था और प्रभु के अंश में विलीन हो गए थे। लेकिन समाधि के बाद में भी जो है बाबा ने असंख्य कई सारे छोटे बड़े चमत्कार किए और जिन जिन भक्तों का विश्वास डगमगाने लगता था कि बाबा अब नहीं रहे, बाबा अपनी पार्थिव देह का त्याग कर चुके हैं, उनको बाबा अपना विश्वास दिलाते थे, कई सारे चमत्कार करते थे और उनको विश्वास दिलाते थे कि बाबा आज भी यहीं है, बाबा आज भी उनके साथ में है, उनके बीच में है और किसी न किसी रूप के अंदर आकर जो है अपने भक्तों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों आज का किस्सा जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों हल्द्वानी के एक भक्त थे नंदलाल जी, जो बाबा जी के बड़े भक्त थे और देसी घी का व्यापार किया करते थे। बाबा जी के देह त्याग से पहले जो है अक्सर कैची धाम आया करते थे और बाबा जी के दर्शन किया करते थे। बाबा जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी उनकी, लेकिन देह त्याग के बाद में उनके मन में शायद कुछ शंका का निर्माण हो चुका था और लग रहा था कि अब बाबा जो है देह त्याग कर चुके हैं, अब बाबा आश्रम में नहीं है, तो उन्होंने जो है कैची धाम आना छोड़ दिया था। पर दोस्तों कहते हैं कि भक्त भले ही भगवान को छोड़ दे, लेकिन एक बार हाथ पकड़ने के बाद में भगवान कभी अपने किसी भक्त को नहीं छोड़ते हैं और वैसा ही कुछ बाबा जी के साथ में था। जो भी भक्त बाबा जी को अपना गुरु मानता था, भले ही भक्त बाबा जी का साथ छोड़ दे, लेकिन बाबा जी कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते थे और कुछ हुआ भी ऐसा ही। बाबा जी के देह त्याग के बाद में नंदलाल जी को थोड़ी सी खांसी वगैरह की शिकायत रहने लग गई और थोड़े बीमार रहने लगे। हल्द्वानी के अंदर एक हॉस्पिटल है सैनिटोरियम। जब सैनिटोरियम हॉस्पिटल में जाकर नंदलाल जी ने चेकअप वगैरह करवाया, कुछ जांचें वगैरह करवाई, तब फाइनली उन्हें पता लगा कि उन्हें 3rd स्टेज का टीबी है। और दोस्तों उन दिनों टीबी जो थी बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, उसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर वगैरह जो थे कुछ एंटीबायोटिक और कुछ दवाइयाँ दे दिया करते थे, लेकिन वो सब दवाइयाँ उन चीज़ों के लिए थी जिनके अंदर जो है टीबी प्रारंभिक स्थिति के अंदर हो, 1st स्टेज या 2nd स्टेज के अंदर हो। लेकिन 3rd स्टेज में जब कोई टीबी पहुंच जाती थी उसके बाद में कोई इलाज नहीं हुआ करता था और उसके बाद में डॉक्टर जो है दवाएं देते थे, लेकिन हमेशा जो है नाउम्मीद रहते थे। तब नंदलाल जी को अचानक से याद आया कि जाते जाते क्यों ना एक बार बाबा जी के दर्शन भी कर लिए जाए। कैची धाम में बाबा जी की जो मूर्ति है उनके दर्शन कर लिए जाए। अपनी पत्नी को लेकर जो है वो सीधे कैची धाम पहुँच गए और बाबा जी की मूर्ति के दर्शन किए। जब उनकी पत्नी बाबा जी की मूर्ति के दर्शन कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी, तो रोने लगी और अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में जो है बाबा जी का वर्णन करने लगी, बाबा जी को बताने लगी। बाबा जी से प्रार्थना करने लगी, हे बाबा जी आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, इन्होंने सदैव आपकी भक्ति की है, सदैव आपको अपना गुरु माना है, क्या आप अपने भक्त की इतनी सी भी रक्षा नहीं कर सकते। तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि अचानक से वहाँ पर एक स्वर सुनाई दिया, एक आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ बाबा जी की थी, बाबा नीम करौली महाराज की थी, जो स्वयं कह रहे थे कि कैची धाम आया करो, क्यों नहीं आते कैची धाम, तुम्हें क्या लग रहा था मैं चला गया हूँ, मैं यही हूँ और मैं यही रहूँगा, तुम सब लोगों के दुख दूर करता रहूँगा, तुम कैची धाम आया करो। बाबा जी की इतनी आवाज़ सुनाई दी, दोनों पति पत्नी जो है हाथ जोड़कर जो है मूर्ति के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए और घर जाकर उन्होंने जो है एंटीबायोटिक वगैरह जो डॉक्टर ने कहा था लेने के लिए वो लेनी स्टार्ट कर दी। बाबा जी से प्रार्थना करते रहे, जब भी समय मिलता था 2 दिन 3 दिन के अंदर दोनों पति पत्नी कैची धाम आ जाया करते थे और बाबा जी की मूर्ति के दर्शन कर लिया करते थे। दोस्तों ऐसा चल ही रहा था कि अब नंदलाल जी को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगे और एक दिन 1 सप्ताह भर के बाद में जो है वो वापस सैनिटोरियम हॉस्पिटल गए और वहाँ जाकर जो है डॉक्टर को बताया कि अब उन्हें लग रहा है कि वो थोड़े थोड़े स्वस्थ हैं, खांसी भी अब जो है बिल्कुल कम हो गई है और उन्हें लग रहा है कि शायद वो ठीक हो रहे हैं। तब डॉक्टर ने वापस जांच करने के लिए आदेश दिए। जब उनकी जांच वगैरह की गई और जब जांच की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पता लगा कि उनका टीबी जो है 90% ठीक हो चुका है और खाली 10% टीबी जो है वो बचा हुआ है। और तब डॉक्टर ने उन्हें कुछ और दवाइयाँ लिख कर दी और उन्हें कहा कि अब जो टीबी है वो 1 सप्ताह और रहेगा और उसके बाद में अगर वो रेगुलर एंटीबायोटिक वगैरह लेंगे तो उसके बाद में वो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नंदलाल जी अपने मन में समझ चुके थे कि सारा जो चमत्कार था, सारी लीला थी, वो सब बाबा जी की धरी थी और ये वही डॉक्टर था जिसने पहले मना कर दिया था कि टीबी अभी 3rd स्टेज में है, दवाई ले लीजिए, अगर हो सकता है तो कुछ आराम आ जाएगा और नहीं तो अब इसका कोई भी इलाज नहीं है। और वही डॉक्टर जो है उन्हें कुछ दवाई और लिख कर दे रहा है, उनसे कह रहा है कि 1 सप्ताह में जो है टीबी पूर्णतः उनका ठीक हो जाएगा।
ये सब कुछ जो है बाबा जी का चमत्कार है, बाबा जी की लीला है, और बाबा जी ने जो है उनकी रक्षा की है, उनकी मदद की है। हॉस्पिटल से लौटते वक्त दोनों पति पत्नी जो है कैची धाम बाबा जी के आश्रम पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी को धन्यवाद किया और उनका जीवन संरक्षित करने के लिए बाबा जी को धन्यवाद दिया। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली।